महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के प्रतीक। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में, जिनका नाम लेते ही करोड़ों लोगों के दिलों में सम्मान और प्रेरणा का भाव जाग उठता है। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास का जन्म हुआ। यह छोटा सा शहर जो समुद्र के किनारे बसा है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भरा हुआ है। कौन जानता था कि यही बच्चा आगे चलकर महात्मा गांधी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर होगा। बचपन से ही मोहनदास में कुछ खास था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत में दीवान थे, जो एक सम्मानित और प्रभावशाली पद था। करमचंद गांधी अपने न्यायप्रियता और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे, और माता पुतलीबाई बहुत धार्मिक महिला थीं, जिनका जीवन सादगी और भक्ति से भरा हुआ था। पुतलीबाई का धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण मोहनदास के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता था। महात्मा गांधी की शुरुआती पढ़ाई पोरबंदर और राजकोट में हुई। बचपन से ही वे पढ़ाई में रुचि रखते थे और अपने शिक्षकों के प्रिय छात्र थे। उनके माता पिता ने भी उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। 1888 में वे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वहां वकालत की पढ़ाई की। इंग्लैंड में उन्होंने न केवल कानून की पढ़ाई की, बल्कि वहां की संस्कृति और जीवन शैली को भी करीब से देखा और समझा। 1891 में वकालत की पढ़ाई पूरी करके गांधी जी वापस भारत आ गए। भारत लौटने पर उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव को देश की सेवा में लगाने का संकल्प लिया, लेकिन वकालत में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। भारतीय न्याय प्रणाली और समाज की जटिलताओं ने उन्हें वकालत के पेशे में निराश किया, जिससे उनका ध्यान सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की ओर मुड़ गया। 1893 में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। वे एक कानूनी मामले के सिलसिले में वहां गए थे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें भारतीय समुदाय की दुर्दशा का सामना करना पड़ा। वहां उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। भारतीयों को नस्लीय भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने से रोका जाता था और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। यहीं से उनके मन में ये विचार आया कि अहिंसा और सत्याग्रह से ही अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सकता है। उन्होंने भारतीय समुदाय को संगठित किया और सत्याग्रह आंदोलन की नींव रखी, जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। चंपारण और खेड़ा में किसानों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने गांधी जी को बहुत दुखी कर दिया। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया और लोगों से कहा कि वे अंग्रेजी सरकार का साथ ना दें। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत छोड़कर जाने को कहा। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। महात्मा गांधी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके बताए रास्ते और विचार आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित करते हैं। महात्मा गांधी का जीवन हम सभी के लिए एक खुली किताब की तरह है। आइए हम सब मिलकर बापू के सपनों का भारत बनाएं।